सदी को सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है। आज के दौर में हर चीज डिजिटल हो रहा है, जैसे डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, जॉब्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस, हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है। देश के पीएम मोदी भी डिजिटल इंडिया पर लगातार फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर इस मेहनत पर पलीता शिक्षक लगा रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच टकराव अभी बना हुआ है। उन्नाव और बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसे शिक्षकों का वेतन या मानदेय रोकने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 8 जुलाई से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी हुए हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके विरोध में शिक्षकों के तमाम संगठन खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला वापस नहीं लिया गया। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच टकराव अभी बना हुआ है। इसके विरोध में प्रदेश भर में शिक्षक सड़क पर उतरे हैं। इस नए आदेश के लागू होने के पहले ही दिन यानी 8 जुलाई को सिर्फ 2% शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस लगाई थी। इस बीच उन्नाव और बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसे शिक्षकों का वेतन रोकने की सिफारिश की है, जबकि लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में शिक्षकों के विरोध को देखते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा समन्वयक की बैठक बुलाई गई है। विभाग इसके बाद आगे की स्थिति पर फैसला करेगा। नियम के लागू होने के तीसरे दिन भी परिषदीय विद्यालय में अध्यापकों ने डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में ना के बराबर अध्यापकों ने डिजिटल अटेंडेंस लगाई है। मीडिया की टीम ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में परिषदीय स्कूल में जाकर इसका रियलिटी चेक भी किया है और अध्यापकों द्वारा डिजिटल अटेंडेंसी विरोध के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश भी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के परिषदीय विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर अध्यापक पढ़ा रहे हैं। चंदौली जनपद में कुल 1186 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें कुल 6986 अध्यापक हैं। चंदौली के नियमताबाद प्राथमिक विद्यालय में किसी भी अध्यापक ने डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई है। यही हाल प्राथमिक विद्यालय गंज बसनी का भी था। नियमताबाद प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक विनोद सिंह ने मीडिया को बताया, लगातार तीसरे दिन भी शिक्षक संघ डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोग डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाए। बरसात के मौसम में हम शिक्षक भीगते हुए आएंगे और 5-10 मिनट लेट होने पर एब्सेंट हो जाएंगे। हमें ड्यूटी करना है और हम ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ समस्याएं हैं। 14 सीएल से कुछ होने वाला नहीं है, हमें हाफ सीएल भी दिया जाए। वहीं मेरठ की बात करें तो यहां भी ना के बराबर ही शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं। 5000 से ज्यादा टीचर्स मेरठ में हैं, लेकिन मात्र 167 टीचर ने ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। मेरठ की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी कहती हैं कि मेरठ में 1068 परिषदीय विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 5300 के आसपास टीचर्स हैं। जहां तक अभी ऑनलाइन हाजिरी की बात है तो वो भी बहुत कम है। वहीं देवरिया की बात करें में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा डिजिटल अटेंडेंस लगाने को लेकर तीसरे दिन भी गतिरोध जारी रहा। इसको लेकर बैतालपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय औरा चौरी पहुंची टीम, तो यहां के प्रिंसिपल व जूनियर संघ के जिला अध्यक्ष हेमा त्रिपाठी मीडिया से कहती हैं कि डिजिटल अटेंडेंस कदापि नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश के सभी शिक्षक संघ एक साथ एक मंच पर हैं। सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उनके ऊपर ही तलवार लटक रही है। उनकी मांगों को पहले माना जाए।
राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पूर्ण रूप से गुरु ही रहने दिया जाए। इस पूरे मामले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव कहती हैं कि जो डिजिटल हाजिरी है उनके पास केवल 8 जुलाई का अपडेट आया है, जिसमें 1% शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस लगाया है। अभी 9 व 10 जुलाई का नहीं आया है। उन्होंने बताया है कि डिजिटल इंडिया का जो स्टेप है बहुत बढ़िया है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और विभाग पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए भी तैयार है और इसको लेकर ब्लॉक पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि सिम और टैबलेट ऑपरेट करने में कोई असुविधा ना हो। उनकी बात है तो उनकी बात को सुनी जाएगी, विभाग उन पर कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करेगा। वहीं हम मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में भी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर तीसरे दिन भी विरोध जारी रहा। वहीं कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहां अभी तक ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के लिए टेबलेट ही नहीं पहुंचा है, जहां पहुंचा भी है वहां काम नहीं कर रहा है। मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने को लेकर शिक्षक अभी भी विरोध जता रहे हैं। जनपद में कुल 1809 विद्यालय हैं जहां पढ़ाने वाले 8441 शिक्षकों के लिए लागू है, मगर शिक्षकों के विरोध के कारण अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। वहीं कानपुर की बात करें तो डिजिटल हाजिरी को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के लाखों शिक्षकों ने स्कूल में अपनी डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई और आम दिनों की तरह ही रजिस्टर पर ही हस्ताक्षर किया है। शिक्षकों ने अपना विरोध जताते हुए अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। डिजिटल हाजिरी के विरोध में शिक्षकों का कहना है शिक्षक संगठन इस फैसले का पूर्ण रूप से विरोध करता है, इसलिए वो रजिस्टर पर ही हाजिरी दर्ज कराएंगे। बिजनौर में भी बेसिक स्कूलों में टीचर द्वारा डिजिटल उपस्थिति लगाने का विरोध लगातार किया जा रहा है, जबकि शिक्षक इसका विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराते हैं। डिजिटल उपस्थिति को लेकर सरकार जहां एक तरफ सक्रिय भूमिका में देखी जा रही है, वहीं लगातार अध्यापक इसका विरोध कर रहे हैं, संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? इसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल प्लानिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा? अपनी टिप्पणी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।